अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, निसाबुस सर्फ़ का 8वां सबक हमको पढ़ना है। पिछला सबक अबवाब के सिलसिले में था। अबवाब क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस तरह होते हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, ये सब आप पिछले सबक में अच्छी तरीक़े से समझ चुके हैं। सबक नंबर 8 में फ़ेल माज़ी की अक़साम बताई जा रही हैं। जहाँ मुश्किल होगा मैं लिख कर समझा दूँगा और जो बातें आसान होंगी वो यूँ ही सुनकर समझ लें। पहले फ़ेल माज़ी की तारीफ़ आप समझ लें। फ़ेल माज़ी की तारीफ़ वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। मसलन ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने। तो ज़रबा का माना हुआ मारा उस एक मर्द ने। मारा यानी ये काम हो चुका है गुज़श्ता ज़माने में। तो गुज़श्ता ज़माने में जब किसी काम का होना मालूम होता है किसी लफ्ज़ से, उसी को फ़ेल माज़ी कहते हैं। फ़ेल माज़ी की जितनी भी किस्में हैं उन सब की गर्दानें हम आपको पहले ही याद करवा चुके हैं। अब यहाँ उनके बारे में सिर्फ़ कुछ बातें आपको जाननी हैं। फ़ेल माज़ी की अक़साम देखें। फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 माज़ी मुतलक़, नंबर 2 माज़ी क़रीब, नंबर 3 माज़ी बाईद, नंबर 4 माज़ी इह्तिमाली, नंबर 5 माज़ी तमन्नाई, नंबर 6 माज़ी इस्तिमरारी। ये 6 किस्म की गर्दानें आप याद कर चुके हैं, पहले ही हम आपको याद करवा चुके हैं। अब हर एक की तारीफ़ आप देखें। नंबर 1 फ़ेल माज़ी मुतलक़ की तारीफ़। वो फ़ेल माज़ी जिसमें क़ुर्ब व बुअद यानी दूरी और नज़दीकी का एतबार ना हो। जैसे नसरा, मदद की उस एक मर्द ने। इसमें दूरी या नज़दीकी का एतबार नहीं, यानी बहुत पहले मदद किया था या अभी अभी मदद किया है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। बहुत पहले मदद किया था उसके लिए भी नसरा बोल सकते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मदद किया हो उसके लिए भी आप नसरा बोल सकते हैं। इसमें इस बात पर कोई दलालत नहीं होती कि ये मदद का काम कब वाक़ हुआ है, बोलने से थोड़ी देर पहले हुआ है या बहुत ज़माना पहले हुआ है, इसकी कोई दलालत नहीं होती है। इसी को फ़ेल माज़ी मुतलक़ कहते हैं। इसको बनाने का तरीक़ा क्या है? सुलासी मुजर्रद के मस्दर के फ़ा और लाम कलिमे को फ़तहा दें और आइन कलिमा पर तीनों हरकत आती हैं। ये फ़ा कलिमा क्या है, लाम कलिमा क्या है और आइन कलिमा क्या है, पीछे एक सबक में हम बता चुके हैं, वहाँ से आप उसको समझ लें। तो इसको आप देख लें। सुलासी मुजर्रद का मस्दर, जैसे सुलासी मुजर्रद का मस्दर है नसरुन। नसरुन का माना होता है मदद करना, ये मस्दर है नसरुन। अब देखिए किताब में क्या बताया जा रहा है। मस्दर के फ़ा और लाम कलिमे को फ़तहा देना है। देखिए ये नून फ़ा कलिमा है, इसके मुकाबिल आया। ये स्वाद आइन कलिमा है और ये रा लाम कलिमा है। तो हमें फ़ा और लाम कलिमे को फ़तहा देना है। फ़ा को फ़तहा दे दें और लाम को भी फ़तहा दे दें। अब जो आइन कलिमा है उस पर तीनों किस्म की हरकतें आती है, तो यहाँ पर आप ज़बर रख लें आइन कलिमा पर। फ़अला, नसरा, नसरा की गर्दान आप कर चुके हैं। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत इला आखिरिही। तो अब यहाँ देखिए आइन कलिमा पर तीनों हरकत आती हैं, तो तीनों हरकतों में से यहाँ पर ज़बर है। दूसरी मिसाल अगर आप ले लें तो एक मिसाल है ये उर्दू रस्मुल ख़त हो गया, एक शोशा इसमें वाज़े नहीं हो रहा है।
शुरबुन, इसका माना होता है पीना। अब इसमें देखें आप, इसको अगर आप इसको पहले फतहा दे दीजिए दोनों। अब जो आइन कलिमा है इसको आप, यहाँ पर आइन कलिमे को हमने ज़बर दिया था, यहाँ ज़ेर दीजिए, शरीबा, इसका वज़न हो जाएगा फ़ाइला। और तीसरी मिसाल भी आप देख लें, किताब में दी गई है, शराफतुन, ये मज़दर है। अब इसमें जो सिर्फ इसमें से आप फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमे को ले लीजिए। इसका जो वज़न है वो है फ़आलतुन। इसमें फ़ा आइन लाम को आप ले लीजिए, इस पर हमने ज़बर, इस पर ज़बर, यहाँ पर पेश, शरूफा। देख लीजिए, फ़ा कलिमा और लाम कलिमा तीनों जगह पर मफ्तू है, लेकिन आइन कलिमा नसरा में मफ्तू है, शरीबा में मकसूर है और शरूफा में मज़मूम है। आप ये अबवाब में पढ़ चुके हैं कि ये जो फ़ा आइन लाम से जो सुलासी मुजर्रद आता है उसमें तीनों भी आते हैं माजी में, फ़आला, फ़ाउला, फ़ाइला, आइन कलिमे को तीनों इराब आते हैं। ये बात हो गई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मज़दर से हमने माजी बना दिया, नसरा ये माजी है और शरीबा ये भी माजी है और शरूफा पूरी गर्दन आप कर सकते हैं, नसरा नसरा नसरु इला आखिरी, शरीबा शरीबा शरीबू शरीबत इला आखिरी, शरूफा शरूफा शरूफु, ये आखिर तक कर लें। तो आपको यहाँ पर माजी बनाने का तरीक़ा मालूम हो गया। सीधे सीधे आपको फ़ेल माजी डिक्शनरी में मिल जाता है, आपको मस्दर लेकर बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन तरीक़ा मालूम होना चाहिए। फ़ेल माजी करीब की तारीफ़ अब देखें, वो फ़ेल जो माजी करीब में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे, जैसे कद वरबा, अभी मारा उसे एक मर्द ने। देखिए अभी नज़दीकी मालूम हो रही है कि अभी ज़्यादा ज़माना नहीं हुआ है, अभी अभी वो काम हुआ है। बनाने का तरीक़ा क्या है? माज़ी मुतलक़ से पहले कद लगाने से फ़ेल माज़ी करीब बन जाता है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। मैं नहीं समझता कि लिख कर समझाने की ज़रूरत है। किसी भी माज़ी मुतलक़ पर आप कद लगा लें, कद नसरा, कद ज़रबा, कद समिया, ये फ़ेल माज़ी करीब बन जाएगा। फ़ेल माज़ी बाइद, वो फ़ेल जो माज़ी बाइद में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे, जैसे काना जा, आया था वो एक मर्द, आया था यानी बहुत पुरानी बात हो गई। इसको बनाने का तरीक़ा देखें, माज़ी मुतलक़ से पहले काना का इजाफ़ा करने से फ़ेल माज़ी बाइद बन जाता है। लेकिन एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि जब हम कद लगाते हैं तो पूरी गर्दान में वो कद ही रहता है, लेकिन काना लगाएं तो वो सीगे के साथ बदलता जाएगा। जैसे फ़आला, फ़आला, फ़आलू, तो अब काना लगेगा तो यहाँ पर हर जगह काना 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 नहीं लगेगा, बल्कि सीगे के एतबार से ये भी बदलता जाएगा। ये यहाँ पर हम काना तस्निया लगाएंगे, यहाँ पर कानू जमा लगाएंगे। तो काना की पूरी गर्दान होती है काना काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। इस तरह ये पूरी गर्दान पर काना लगता है। ये कद की तरह नहीं है कि पूरी गर्दान पर कद 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 ही लगता जाएगा, बल्कि काना तब्दील होता रहेगा। उसके बाद माजी इहतिमाली, वो फ़ेल जो ज़माने माजी में किसी काम के पाए जाने में शक पर दलालत करे। काम जो हुआ है उस पर हमें यकीन नहीं है, शक है। तो अब देखिए, लअल्लहु ज़रबा, शायद मारा होगा उसे एक मर्द ने। शायद कहने का मतलब हमें शक है, तो इसे माजी शक्की भी कहते हैं। इसको बनाने का तरीक़ा क्या है? माजी मुतलक़ के शुरू में लअल्ला, लअल्लमा या यकूनु तीनों हो सकते हैं।
लअल्ल, लअल्लमा यकूनु। जैसे क़राअ से लअल्लमा क़राअ, शायद पढ़ा हो उस एक मर्द ने। यकूनु क़राअ, शायद पढ़ा हो उस एक मर्द ने। अब यहाँ जो नोट है उसको देखें, अगर लअल्ला का इजाफा किया जाए तो उसके बाद एक इसमें मंसूब या ज़मीर का होना ज़रूरी है, जो सीग़े के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। जैसे फ़अला से लअल्ल ज़ैदन फ़अला, लअल्लहु फ़अला। देखिए 3 अल्फाज बताए जा रहे हैं माजी एहतिमाली बनाने के लिए। आप माजी मुतलक़ से पहले लअल्ला लगाएं या लअल्लमा लगाएं या यकूनु, ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो बस सीधे सीधे यही फ़अला है, लअल्लमा फ़अला, यकूनु फ़अला, ये हो गया। लेकिन अब लअल्ला लगाना चाहते हो तो आप सीधे लअल्ला, लअल्ला फ़अला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो लअल्ला है वो फ़ेल पर दाखिल नहीं होता है, इस्म पर दाखिल होता है। तो अब हमें यहाँ एक इस्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो इस्म, इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, इसमें ज़मीर भी हो सकता है। आप ज़मीर बढ़ा लें तो लअल्लहु फ़अला, या इसमें बढ़ाएं तो लअल्ल ज़ैदन फ़अला, ज़ैदन मंसूब होगा तो लअल्लहु, ये ज़मीर बदलती जाएगी, लअल्लहुमा, लअल्लहुम, लअल्लहा, लअल्लहुमा, इस तरीके से। और ये लअल्ल ज़ैदन, और यहाँ पर तस्निया होगा तो लअल्ल ज़ैदैनी और लअल्ल ज़ैदीना, इस तरह होता जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ अगर तो लअल्लहु फ़अला, लअल्लहुमा फ़अला, लअल्लहुम फ़अलू। और अगर ज़ैदन बढ़ाना हो तो लअल्ल ज़ैदन फ़अला, लअल्ल ज़ैदैनी फ़अला, लअल्ल ज़ैदीना फ़अलू, इस तरीके से होगा। इस ज़मीर को या इस इस्म को आपको वाहिद, तस्निया, जमा या मुज़क्कर मुअन्नस में बदलते रहना होगा। अब माजी तमन्नाई आप देख लें। माजी तमन्नाई वो फ़ेल माजी जो किसी काम की ख्वाहिश या आरज़ू पर दलालत करे। जैसे लैतहु ज़रबा, काश मारता वो एक मर्द। बनाने का तरीक़ा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लैता या लैतमा। यहाँ पर भी लअल्ला की तरह नसरा अगर हो तो लैतमा नसरा कर लीजिए, और लैता लगाना हो तो लैतहु नसरा या लैता ज़ैदन नसरा, ऐसे बन जाता है। ये गर्दाने आप इसकी याद कर चुके हैं, ये सिर्फ हम उसके मुताल्लिक़ कुछ क़वाइद आपको बता रहे हैं। इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि जो गर्दान आपने याद की है वो किस तरीक़े से बनी है। अब यहाँ पर माजी इस्तिमरारी, वो फ़ेल माजी जो किसी काम के मुसलसल पाए जाने पर दलालत करे, यानी गुज़श्ता ज़माने में ही काम हुआ है लेकिन बार बार हुआ है। जैसे काना यज़रिबु, मारता था वो एक मर्द। इसका भी बनाने का तरीक़ा क्या है, इसमें फ़ेल मुज़ारे के शुरू में, फ़ेल माजी नहीं, अब मुज़ारे चाहिए। फ़ेल मुज़ारे की गर्दान आप कर चुके हैं। फ़ेल मुज़ारे के शुरू में काना बढ़ा दें। जैसे माजी बाईद में आप माजी से पहले काना बढ़ा रहे थे, यहाँ मुज़ारे के आगे पहले आप काना बढ़ा देंगे। जैसे किताब में मिसाल है, यज़रिबु है, काना यज़रिबु, मारता था वो एक मर्द, मारता था माजी का माना हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, उसको आप समझ लें, बहुत ही आसान बात है। तंबीह, तंबीह का उन्वान लगा है, देखें आप।
माजी बनाने के मज़कूरा बाला तरीक़ों से ये बात वाज़ेह है कि माजी मुतलक और माजी इस्तिमरारी के अलावा बाकी तमाम माजी फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ से बनाई जाती है, जबकि माजी मुतलक मस्दर से और माजी इस्तिमरारी फ़ेल मुजारे से बनती है। लिख कर आपको समझा दूँ। फ़अला, क़द फ़अला, क़द फ़अला के बाद था काना फ़अला, लअल्लहु फ़अला, लैतहु फ़अला, काना यफ़अलु। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 किस्में हो गई। देखिए क्या कह रहे हैं, माजी मुतलक और माजी इस्तिमरारी के अलावा, ये माजी मुतलक है इसको छोड़ दीजिए, माजी इस्तिमरारी छोड़ दीजिए। अब ये जो 4 बचे हैं, क़द फ़अला, काना फ़अला, लअल्लहु फ़अला, लैतहु फ़अला, ये 4 इससे बने हैं। यानी हमको ये माजी करीब बनाना था तो इसी को हमने लिया फ़अला, इसी से पहले हमने क़द बढ़ा दिया। ये माजी बाइद बनाना था, इसी को हमने लिया फ़अला और वहाँ हमने काना बढ़ा दिया। और यहाँ पर भी ऐसे ही हमने किया, फ़अला हमने ले लिया, लअल्लहु बढ़ा दिया, फ़अला ही को लेकर हमने लेतहु। तो ये बता रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 4 किस्में माजी मुतलक से बनती हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ये किससे बना? फ़अला, ये मस्दर से बना। जैसे फ़अलुन मस्दर था, उससे हमने वो शुरू का कायदा याद कीजिए कि फ़ा कलिमा और लाम कलिमे को फ़तहा, आइन को कभी फ़तहा, कभी ज़म्मा और कभी कसरा। तो ये जो माजी मुतलक है ये मस्दर से बना है, और ये माजी इस्तिमरारी, ये देखिए इससे भी नहीं बना, मस्दर से भी नहीं, ये मुजारे से बना है। यफ़अलु मुजारे को हमने लिया और उससे पहले हमने काना बढ़ा दिया। ये बात हो गई। अब एक और बात, नंबर 2 में मज़कूरा बाला तुरुक़ यानी तरीक़ों के मुताबिक हर एक किस्म से फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़ का सिगा वाहिद मुज़क्कर गाइब बनेगा। जो तरीक़े बताए गए हैं उसमें हर गर्दान का पहला सिगा बना है, पूरी गर्दान आपको करनी है। क़द फ़अला आपको बताया गया, आगे की गर्दान आपको ख़ुद करनी है। नंबर 3, मुस्बत मजहूल बनाने के लिए सिवाय माजी इस्तिमरारी के उनमें से हर एक फ़ेल के फ़ा कलिमे को ज़म्मा और आइन कलिमे को कसरा देते हैं। ये जितने भी थे फ़अला, क़द फ़अला वगैरह वगैरह, इनमें क्या किया जाता है, ये मारूफ है, मजहूल बनाना हो, ये फ़ा को आप पेश कर दीजिए, आइन को ज़ेर दे दीजिए, फ़ा को पेश कर दीजिए, आइन को ज़ेर दीजिए। फ़ुइला, क़द फ़ुइला मजहूल बन गया। तो वही बता रहे हैं कि फ़ा कलिमे को ज़म्मा और आइन कलिमे को कसरा देते हैं तो मजहूल बन जाता है। और जो इस्तिमरारी है यानी काना यज़रिबु, यहाँ का फ़ायदा क्या है, ये चूँकि मुज़ारे है तो इसमें अलामत मुज़ारे को ज़म्मा, ये जो अलामत मुज़ारे है, अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दीजिए और उसके बाद आइन कलिमे को फ़तहा, युज़रबु, काना युज़रबु, ये मजहूल बन गया। तो माजी का वो तरीक़ा था, मुज़ारे का ये तरीक़ा। ये भी एक तंबीह थी। अब उसके बाद देखें नंबर 4, इनमें से हर एक को मनफी बनाने के लिए फ़ेल माजी के सिगे से पहले हरफ नफ़ी मा या ला का इजाफा करते हैं। जितने भी सिगे थे उनसे पहले आप मा बढ़ा दीजिए या ला बढ़ा दीजिए, सब मनफी हो जाएंगे। गर्दान में आप कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिख कर समझाएं।
नंबर 5, फिर इन तमाम सिगों में वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम की अलामात और ज़माइर दाखिल करके 14 सिगों की गर्दान मुकम्मल की जाती है। ये अलामतें क्या होती है? ये जब गर्दान हमने आपको करवाई थी तो उसमें हमने सेगा, तर्जुमा और अलामत सब कुछ उसमें आ चुका था उस नक्शे में, और आपको समझाया जा चुका था। आप उसको देख लें, किताब में भी यहाँ अलामत का एक खाना बना हुआ है, वहाँ से आप समझ लें। इस तफसील से मालूम हुआ कि माजी की हर एक किस्म से 4 तरह की गर्दानें बनेंगी, यानी 6 किस्में माजी की हो गई, तो हर किस्म से 4 गर्दानें बनेंगी। माजी मुस्बत मारूफ, मुतलक को अगर हम ले लें तो फ़अला, और माजी मुस्बत मजहूल फ़ुइला, माजी मनफी मारूफ मा फ़अला, और मनफी मजहूल मा फ़ुइला। तो फ़अला फ़ुइला मा फ़अला मा फ़ुइला, ऐसे ही क़द फ़अला क़द फ़ुइला, क़द मा फ़अला क़द मा फ़ुइला, हर किस्म के 4 बनते जाएंगे। और एक आखिर में एक बात ये समझा रहे हैं कि नंबर 6 में ये भी याद रहे कि सुलासी मुजर्रद से माजी मारूफ 3 औज़ान पर आता है, फ़अला, फ़ाइला, फ़अुला, और माजी मजहूल का एक ही वज़न है। यानी हमने आपको अबवाब में बताया था, जैसे देखें नसारा, समिआ, करुमा। अब यहाँ पर देखें, ये माजी, ये मुस्बत मारूफ है, मारूफ है, मजहूल नहीं है। मारूफ में देखिए आइन कलिमा पर ज़बर भी है, ज़ेर भी है, पेश भी है, लेकिन जब इसी का मजहूल बनाएंगे, नुसीरा, सुमिया और करुमा का मजहूल बना लें तो फ़अला से बना लेते हैं फ़ुइला। यहाँ पर फ़र्क देखें आप, यहाँ आइन कलिमा पर ज़बर है, यहाँ ज़ेर है, यहाँ पेश है, फ़र्क है, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क नहीं। यहाँ आइन कलिमे पर ज़ेर है, यहाँ भी ज़ेर है, यहाँ भी ज़ेर है। यानी मालूम ये हुआ सुलासी मुजर्रद के जो अबवाब हैं उसमें सिर्फ मारूफ में आइन कलिमे का एराब फ़र्क के साथ आता है, लेकिन मजहूल में सबका वज़न एक ही है। नसरा मारूफ है, मजहूल में नुसिरा, समिया मजहूल में सुमिया, करुमा मजहूल में फुई। तो मजहूल में आपको बाब का लिहाज ही नहीं रखना है, जिस बाब को भी आप ले लें उसका मजहूल आता है फ़ुइला के वज़न पर ही। यहाँ कोई फ़र्क नहीं, चाहे आप नुसिरा कहें, चाहे ज़ुरिबा कहें, चाहे सुमिया कहें, चाहे आप कुछ और कहें, एक ही वज़न पर आता है। ये भी एक याद रखने वाली बात है। ये सबक मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये गर्दानें दी गई है जो हम आपको करा चुके हैं। ये गर्दानें फिर एक बार आप अच्छी तरह दोहरा लें, उसके बाद हम आगे का सबक आपको पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।